हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो देखो ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहते हैं द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज यू एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रूट थ्री बाई टू टाइम्स यू। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये फाइंड आउट करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा डिग्री के एंगल पर यू की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की, और अपने ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी यू कॉस थीटा के इक्वल होगी। और ये यू कॉस थीटा हमें दे रखा है रूट थ्री बाई टू टाइम्स यू के इक्वल। तो देखो यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी रूट थ्री बाई टू। तो थीटा इक्वल टू बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा मिल गया। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू होता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो टू यू साइन थीटा हो जाएगा साइन 30, और अपॉन जी साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू बाई जी। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी u, however at different angle alpha and beta with the horizontal. If alpha plus beta is equal to 90 डिग्री, तो अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये एंगल कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर पूछ रहे द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंजेस का रेशियो कितना होता है? सेम होता है। तो आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। क्लियर? इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन ए वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। देखिए एक वर्टिकल हाइट दे रखी है 20 मीटर की, यहां पर एक बॉल रेस्ट पर रखी हुई। उसके बाद कहते हैं बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली। देखो यहां पर एक बुलेट है जो आकर के इस बॉल से टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है कि ये बॉल इस तरीके से ग्राउंड पर आकर गिरती है, और बुलेट भी ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पर ग्राउंड पर आकर गिरता है। तो दे रखा है जो बॉल है वो 30 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर गिरती है, और जो बुलेट है वो 120 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर गिरता है। मतलब ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 30 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस जहां पर बुलेट गिरता है आकर के ये 120 मीटर दे रखी है। ठीक है, बॉल यहाँ गिरती है और बुलेट यहाँ पर गिरता है आकर के। तो हमसे पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी। तो अज्यूम कर लो कि बुलेट का मास m1 का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 की है जो हमें निकालनी है। उसके बाद बॉल का मास मान लो m2 का है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पर रखी हुई है। अब उसके बाद मान लो कि जो बुलेट है उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाती है, जिससे वो 120 मीटर की डिस्टेंस पे जाकर गिरता है, और जो बॉल है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 की होती है, जिससे वो 30 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर गिरती है। अब क्या करेंगे, इनकी रेंजेस की हेल्प से इनकी v1 और v2 की वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बुलेट के लिए। तो बुलेट के लिए रेंज 120 इज इक्वल टू उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 और इनटू टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल जो होगा t इज इक्वल टू वो अंडर रूट 2h अपॉन जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो 120 विल बी इक्वल टू v1 और t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो 2h दे रखा है हमको 20 मीटर और g की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। तो v1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से v2 निकालेंगे, तो फिर से रेंज का फॉर्मूला यूज कर लें। तो 30 बॉल के लिए यूज कर रहे हैं, तो 30 इज इक्वल टू v2 इंटू टाइम t, 2 सेकेंड। तो v2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही टॉप वाले पॉइंट के लिए। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
तो M1 बुलेट का मास हमको दे रखा है 10 ग्राम, ग्राम में ही रख दीजिए, तो 10 into U1 प्लस M2 है 200 ग्राम और इंटू U2 0 हो जाएगा, और इक्वल टू M1 10 और वेलोसिटी V1 इसकी दे रखी है 60 और प्लस M2 200 और इंटू वेलोसिटी हो गई 50। तो 10U1 विल बी इक्वल टू, ये देखो आ जाएगा 600 और प्लस 3000, तो ये आ जाएगा 3600। तो यहां से U1 की वैल्यू आ जाएगी 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 360 आ जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ये मान लो 10 मीटर की एक क्लिफ दे रखी है, उसके ऊपर एक चाइल्ड खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद कहते हैं एंड थ्रोस ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चा एक स्टोन को फेंकता है हॉरिजॉन्टल 5 मीटर पर सेकेंड, और ये स्टोन आकर के फिर ग्राउंड पर गिरता है। तो पूछ रहे हैं कि इसकी स्पीड ग्राउंड पर कितनी है, स्पीड निकाल। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाल लें और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाल लें, तो इसकी जो स्पीड है v, वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो वी एक्स की जो वैल्यू होगी, तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं करती, तो वो 5 मीटर पर सेकंड के ही इक्वल हो जाएगी। और जो वी वाई होगा वो हम निकालते हैं वर्टिकल मोशन से, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh से। तो देखिए वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरी पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ही है, और यहीं पर आप रेफरेंस ले लेते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस का 2g होगा क्योंकि g की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और h भी निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और h भी रख देंगे। तो अब वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ से वी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2g की वैल्यू 10 और h भी दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा 200। तो अब v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर की वैल्यू 200 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 225, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। मान लो इस तरीके से हमने स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया 30 डिग्री के एंगल पर यू की वेलोसिटी से। तो कहते हैं द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट। मान लो यहां से प्रोजेक्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर k1 की है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी मान लो k2 की। तो k1 बाई k2 का रेशियो निकाल। तो देखिए इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, और टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। तो हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 30 आ जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बचेगा और नीचे ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये रेशियो 4:3 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द mass 500 gram is 2t I cap plus 3t square j cap meter per second. If the force acting on the particle at t equal to 1 second is this, then value of x, x की वैल्यू निकल गई। तो देखो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो ma के इक्वल होती है। ठीक है, मास तो हमें दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया, उसके लिए वेलोसिटी दे रखी है ये भी, तो v को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो मास हो गया 0.5 kg में रख दीजिए,
ए एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो आ जाएगा ये 2 i कैप और प्लस 6 t j कैप। ठीक है, और ये एक्सीलरेशन रखना है हमको t=1 सेकेंड पर, t=1 रख दीजिए और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.5 2 i कैप प्लस 6 j कैप हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 1 i कैप और प्लस 3 j कैप। अब कंपेयर करिए इसको इससे, तो x की वैल्यू देखिए 3 के इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं द ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 where x and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will. प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट निकालनी है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है तो उसकी ये मैक्सिमम हाइट निकालनी h। तो देखिए y इज इक्वल टू हमें गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। ठीक, तो देखिए मैक्सिमम हाइट जहां मिलेगी, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, उसी का ये डायग्राम बना हुआ है जिसकी इक्वेशन ये है। तो जहां पर मैक्सिमम हाइट मिलती है वहां पर स्लोप की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें यहां से और इसको रखें जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2x/20 और ये इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू 10 आ गया। मतलब ये x 10 के इक्वल होगा। अब उसका करस्पॉन्डिंग y हमें निकालना है। तो अब क्या करो, यही जो x इक्वल टू 10 आया है ये y वाली इक्वेशन में पुटअप कर दो तो y आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बाई 20, 20 से काट दो इसको 5 टाइम्स, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5। आ जाओ भाई मेरे, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 मीटर। तो हाइट की वैल्यू 5 मीटर हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए इस तरीके से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है इसकी। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये कहाँ होगा, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये जहां कहीं भी होगा वहां पर अगर वेलोसिटी निकालनी है इसकी तो वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे vx और vy। तो vx वाला तो देखो ये u cos थीटा के ही इक्वल होगा, तो u हो जाएगा 40 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 40 इंटू √3/2, 2 से ये गया 20√3 आ गया ये। ठीक है, ये आ गया 20√3। अच्छा, अब वी वाई की वैल्यू क्या होगी 2 सेकेंड के बाद, तो वी वाई इज इक्वल टू निकालेंगे यू वाई माइनस जी टी से। तो यू वाई हो जाएगा 40 साइन 30, साइन 30 हो जाएगा 1/2 माइनस जी 10 और टी इक्वल टू 2। तो 2 से इसको काटो 20 आया, तो 20 माइनस 20 तो जीरो हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, तो इसका मतलब हम टॉप पॉइंट पर है। तो टॉप पॉइंट पर स्पीड u cos थीटा के ही इक्वल होगी, तो u मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ही इक्वल होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया 20√3, तो इसका मतलब स्पीड 20√3 के ही इक्वल है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। देखो 15 डिग्री के एंगल पर जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसकी रेंज दे रखी है 50 मीटर। तो कहते हैं इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल देन रेंज। 45 डिग्री पर अगर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया तो इसकी रेंज क्या होगी निकालना है, और सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो दो इक्वेशन बना लीजिए रेंज की। पहली बन जाएगी 50 इज इक्वल टू
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 × 15 अपॉन जी। एक इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 × 45 अपॉन जी। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो तो यू स्क्वायर जी जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर साइन 30 1/2 और नीचे साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहां से देखो रेंज की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट टू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। 40 मीटर पर सेकेंड से दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग एंगल पर। फिर कहते हैं दोनों 40 से, मान लो ये θ1 और दूसरा वाला एज्यूम कर लेते हैं θ2 से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और दोनों की स्पीड सेम है 40-40 का। फिर कहते हैं द बॉडीज वर फाउंड टू हैव सेम रेंज, रेंजेस सेम है, R1 और R2 रेंजेस सेम। रेंजेस सेम हो गई तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे बेटा, फिक्स हो गया यहां से। तो वन ऑफ द बॉडी वर प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, तो पूछ रहे हैं सम ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। दोनों की मैक्सिमम हाइट का सम निकालना है, मतलब H1 और ये H2 का सम, H1 प्लस H2। तो देखो H1 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हो जाएगा 60 और अपॉन 2g, तो 2 × 10 और प्लस ये भी हो जाएगा देखो 40 का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 और अपॉन 2 × 10। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर और बाई 2 × 10 इतना तो कॉमन हो जाएगा, और अंदर ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस साइन 30 1/2 होता है तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा अंदर, और ये हो जाएगा 40 × 40 और अपॉन 20, तो 20 से काट दो, 2 बार गया तो 80 मीटर आ जाएगा इनकी हाइट का सम। तो आंसर ये हो जाएगा 80 मीटर। बोलो भाई समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटीज 40 मीटर पर सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस, रेंजेस का रेशियो निकालना है। दो प्रोजेक्टाइल हैं ए और बी, ठीक, ये ए वाला इसको 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है और दूसरे वाले को 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट, ये 30 डिग्री के एंगल पर और ये 60 डिग्री के एंगल। तो रेशियो ऑफ देयर रेंजेस, तो रेंजेस, अब एंगल R1 और रेंजेस R2 हो गए, एंगल तो अलग है लेकिन इनकी वेलोसिटीज भी अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो बन रहे हैं लेकिन वेलोसिटीज भी अलग अलग है। अगर सेम होती तब तो क्या होता, रेंजेस का रेशियो सेम हो जाता, लेकिन इनकी वेलोसिटीज अलग अलग है तो रेंजेस का रेशियो सेम नहीं आएगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू ये 40 का स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 60 अपॉन जी, और ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 × 60 मतलब 120 अपॉन जी। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू, और ये साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, तो ये कॉस 30 बनेगा जाकर के बेटा, और कॉस 30 की वैल्यू, तो साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू सेम आएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है वो 40 का स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, 0 0 कैंसिल आउट करो और अंदर ही अंदर 2 से और कैंसिल आउट कर दो और इसका स्क्वायर है, तो ये 4:9 के इक्वल होता है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम